इडमो अर्हन्ताडम् इडमो सिद्धाडम् इडमो आयरियाडम् इडमो अच्छायाडम् इडमो लोये सवसाहुडम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जीवमजीवं दव्वं जिणवर्वसहेण जेणणे दिठं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। आत्मज्ञान ही ज्ञान है शेष सभी अज्ञान आत्म शांति का मूल है वीतराग विज्ञान वीतराग विज्ञान। जिसमें जितनी पात्रता होती है उसको उतनी चीज मिलती है। कुएं में तो अथाह जल है लेकिन जिसके पास जितनी बर्तन या बाल्टी होती है उतना ही जल मिलता है। हमारी पात्रता है कि हमें इस तत्व को सुनने समझने की कितनी जिज्ञासा है। ये बिटिया भी जो तपस्या कर रही है इसका भी फल इसको मिलेगा। और ये भी बात यह है कि हमारे अंदर तड़प है इस तत्व को सुनने की। एक मुझे घटना याद आती है कि एक गुरु ने अपने शिष्य को अपने खेत पे भेजा। बरसात का ऐसा समय था और पानी वो मेड़ तोड़ के जा रहा था। तो गुरु ने कहा कि मेड़ से पानी बाहर ना जाए। तो वो खुद उस मेड़ पे लेट गया और ठंडियों में रात भर उस पे लेटा रहा, क्योंकि गुरु की आज्ञा के लिए उसने। आप में जितनी अधिक पात्रता होती है उतना अधिक आप सीख सकते हैं। विद्या ददाति विनयम, विनयम दाति पात्रता। तो विद्या जो आती है वो विनय से आती है। हम जितना समर्पण करेंगे इस तत्व को समझने के लिए उतना ही हमारा जीवन उज्जवल निर्मल और पवित्र बनेगा। राम कहानी शुरू करेंगे। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। सुनत हर्ष आवे सुनत हर्ष आवे वीरा की वाणी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। दशरथ के राज दुलारे कौशल्या की आंख के तारे। दशरथ के राज दुलारे कौशल्या की आंख के तारे। वे सूर्यवंश के सूरज वे रघुकुल के उजियारे। रवि सेन गुरुवर बोले हो, रवि सेन गुरुवर बोले अमृतमयी वाणी। राम कहानी
देखिए, हम जितने मनोभाव से पढ़ेंगे, बोलेंगे, उससे हमें पुण्य का संचय होगा। और पुण्य का संचय होता है तो उस पुण्य के फल में क्या होता है, हमें अनुकूलताएं मिलती हैं, हमें जिनेंद्र परमात्मा का साक्षात सानिध्य मिलता है और उनकी भक्ति, साधना और मोक्ष की प्राप्ति क्रमशः होती है। वज्रवर्त धनुष गह करके रघुलाए सीतावर के, वज्रवर्त धनुष गह करके रघुलाए सीतावर के, घर त्याग हुए वनवासी पितु की आज्ञा सिर धर के, लखन सियाले संग हो, लखन सियाले संग छोड़ी राजधानी, राम कहानी सुनो रे, राम कहानी, राम कहानी सुनो रे, राम कहानी। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। सिंहनाद दशानन करके ले आया सीता हर के, ओ सिंहनाद दशानन करके ले आया सीता हर के, रघुवर फिरे वन वन में सीता की रटन को रटते, समता हरी सीता ने, समता हरी सीता ने, तत्व ज्ञान बल से राम कहानी सुनो रे, राम कहानी, राम कहानी सुनो रे, राम कहानी। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। श्री राम ने हनु पठायो, हनु राम दूत बन आयो, श्री राम ने हनु पठायो, हनु राम दूत बन आयो, सीता माँ की सेवा में रघुवर को संदेशा लायो, और संग लायो, और संग लायो रघु मुद्रिका निशानी, राम कहानी सुनो रे, राम कहानी, राम कहानी सुनो रे, राम कहानी। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। लखन दशानन वध करके रघुलाए सीता जय के, ओ लखन दशानन वध करके रघुलाए सीता जय के, और भेंट में दे दी लंका विभीषण ज्ञानी को जय के, लखन सियाले संग लखन सियाले संग आए राजधानी, राम कहानी सुनो रे, राम कहानी, राम कहानी
राम। बोलो बीतरागी श्री रामचंद्र की। जीवन में बहुत ही उतार चढ़ाव आते हैं। जीवन में निरंतर संघर्ष है। उन संघर्षों के बीच में हम किस प्रकार से सहज रहें, हम किस प्रकार से अप्रभावी रहें, या जुड़े भी तो कितना न्यूनतम जुड़ के उससे हट जाएं। ये कला हमें महापुरुषों के जीवन चरित्र को पढ़ने से मिलती है। ये राम कहानी हमें अपनी कहानी दिखाई देती है। किसकी कहानी दिखाई देती है? अपनी। क्योंकि जो जो हमारे जीवन में घटित होता है वह सब कुछ रामचंद्र जी के जीवन में भी घटित होता हुआ दिखाई दे रहा है। अनुकूलताओं के शिखर भी मिले हैं तो प्रतिकूलताएं भी बहुत मिली हैं। सम्मान भी मिला है तो अपमान भी बहुत मिला है। इसलिए इन सब परिस्थितियों में किस प्रकार से सहज रहा जाता है, यह राम कथा हमें बताती है। जब अपन ने देखा कि रावण ने बुद्धिसार नाम के एक निमित्त ज्ञानी से पूछा कि मेरी मृत्यु कैसे होगी, तो बुद्धिसार ने कहा कि तुम्हारी मृत्यु में जो निमित्त बनेंगे वो राजा दशरथ का पुत्र और राजा जनक की पुत्री तुम्हारी मृत्यु में निमित्त बनेंगे। तो विभीषण बहुत प्रेम करता था। किससे? रावण से। और विभीषण ने विचार किया कि अगर हम संतान उत्पत्ति के पूर्व ही राजा जनक और दशरथ को मार डालें तो जब पिता ही नहीं रहेगा तो संतानें कहां से उत्पन्न होगी। और उसने इस प्रकार की कुछ योजना रची, लेकिन नारद जी को यह योजना पता पड़ गई और नारद जी ने आके दशरथ और जनक को बता दिया कि आपकी जान खतरे में है और विभीषण अपने गुप्तचरों को भेज के आपको मरवाना चाहता है। और जैसे ही उन्हें पता पड़ा तो उन्होंने अपने बुद्धि सागर नाम का जो मंत्री था उसको बुलाया और वहां पे उससे पूछा, चर्चा की कि मंत्रीवर, समुद्र हृदयांग मंत्री नाम था उसका, उससे पूछा कि मंत्रीवर अब क्या करना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि महाराजा एक ही उपाय है, क्योंकि रावण अर्धचक्री राजा है, उससे युद्ध करने में तो हम जीत नहीं पाएंगे। हम एक काम करो कि अब अपन वेश बदल के यहाँ से निकल जाओ, बाकी काम हम संभाल लेंगे। आपका काम क्या है कि आप वेश बदल के यहाँ से निकल जाओ। तो दोनों राजा दशरथ और राजा जनक दोनों वेश बदल के घूमने लगे। देखो, समय के पलटन में देर नहीं लगती। कोई राज महल में सोए, कोई पर्ण कुटी में सोए, जन्म के अंगना अलग अलग पर मरण का मरघट एक है, मरण का मरघट एक है। समय बदलने में देर नहीं लगती है, इसलिए कल चर्चा की थी कि हमें कुछ प्रतिकूलताएं सहन करने की भी आदत डालना चाहिए। काय की आदत डालना चाहिए? आचार्य देव कहते हैं कि अनुकूलता में किया हुआ भेद विज्ञान प्रतिकूलता आने पर छूट जाता है, इसलिए प्रतिकूलताओं के बीच में, अनुकूलताओं के बीच में भी कुछ कृत्रिम प्रतिकूलताएं उत्पन्न करके हमें साधना करना चाहिए। देखो, जो लोग विशेष जिज्ञासु पुरुषार्थी थे वो आज आ गए इस पानी बरसते में भी। क्या कहा? जिन्हें विशेष जिज्ञासा थी, विशेष पुरुषार्थी थे, वो पानी बरसते में भी आ गए। लेकिन जो कमजोर थे थोड़े वो वहीं रह गए। तो किसको मिलता है?
जो कि जिसकी रुचि होती है। रुचि अनुयायी वीर्य का परिणमन होता है। जैसे आपकी परीक्षा हो और पानी बरस रहा हो तो आप जाएंगे कि नहीं जाएंगे? जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको उस परीक्षा की क्या लगती है? क्या लगती है? कीमत लगती है, मूल्य लगता है, उसका महत्व दिखाई देता है। हमें ये बताइए कि इस जीवन की परीक्षा के लिए हम यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं कि हमारे जीवन की समस्याओं के समाधान मिले, तो क्या उस परीक्षा से, उस पढ़ाई से ज़्यादा इसका महत्व नहीं है? बच्चे पढ़ने के लिए पुणे जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, क्या के लिए? फ्यूचर अच्छा होगा। हमें ये समझ में नहीं आता कि बिना तत्व ज्ञान के क्या फ्यूचर होगा। इस फर्ज को थोड़ा इस तरफ कर लो, क्योंकि पानी की बूंदें पड़ेंगी तो नमी आएगी, उससे जीभ पड़ सकते हैं इसमें, है ना। आराम से उठा के बेटा कर लो, है ना। सरकाने से क्या होता है, नीचे कोई जीव जंतु होता है ना, भाभी आप अकेले नहीं, हाँ उठा के रख लो एक तरफ, बस आराम से आराम से। देखो इन लोगों की रुचि रहती है ना, तो कमज़ोर होने पर भी ताकत बन जाती है। कल इस बिटिया ने बड़ी बड़ी भी नसेनियाँ उठा के रख दी वहाँ इन लोगों ने मिलके। तो जहाँ पे रुचि होती है वहाँ पे वीर्य का परिणमन चलता है, उसको मिलता भी है, उसका जीवन भी बदलता है। तो मंत्रीगण ने सलाह दी कि लड़ने में कोई फायदा नहीं है, आप क्या करो, वेश बदल के निकल जाओ। वेश बदल के निकले तो राजा एक सामान्य से फकीर के वेश में निकल गए, सन्यासी के वेश में निकल गए, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। कभी तो वो राजमहल में रहते थे, नौकर चाकर थे, और आज कोई भी पास में नहीं है और दर दर में भटकते चले जा रहे हैं। अब क्या होता है इसको देखते हैं। वीतरागी देव तुम्हारे, जैसा जग में देव कहाँ। जैसा जग में देव कहाँ, मार्ग बताया है जो जग को, कह न सके कोई और यहाँ। वीतरागी देव तुम्हारे, जैसा जग में देव कहाँ। जैसा दशरथ और जनक है बस हो, निज निज नगरी तज कर, लगे बिताने दिवस कंठ के, तुच्छ मनुज सम फिर कर। इधर उधर में घूम घाम कर, अपना समय बिताते। राजा रंक सभी को जग में, पापी कर न सकाते। वीतरागी देव तुम्हारे, जैसा जग में देव कहाँ। व्यक्ति को मृत्यु से डर लगता है। राजा जनक और दशरथ को भी मृत्यु से डर लग रहा था, यद्यपि सम्यक दृष्टि से थे दशरथ, लेकिन फिर भी सम्यक दृष्टियों को भी यथा योग्य बचने का उपाय तो करते ही हैं, और जब सामने मृत्यु आ जाती है तो फिर डट के खड़े भी हो जाते हैं। लेकिन प्रयास तो यह करते हैं कि जहाँ तक हो सके अपन ऐसी विपत्ति को मोल ना लें। तो वह अपनी नगरी को तजकर घूम रहे थे, सामान्य मनुष्यों की तरह अपने काल को बिता रहे थे। यहाँ पे कह रहे हैं, राजा रंक सभी को जग में, पापी कर्म सताते हैं। हमें कौन सताता है? कौन सताता है? पापी कर्म।
कर्म पापी है कि हम पापी हैं? कर्म पापी है कि हम पापी हैं? हम तुम्हें गाली दे के आए 5 मिनट बाद और आप हमें यहाँ पे लड़ने हमसे आ गए, हमें गाली देने आ गए, तो दोष किसका है? हमने गाली नहीं दी और फिर इनने हमें गाली दी, तो दोष किसका है? हमारा। और हम दोष इन्हें दे रहे कि देखो हम तो शांत खड़े और जो हमें गाली दिए जा रहे हैं। तो कोई कहेगा कि भैया थोड़ी देर पहले की याद करो कि हम गाली पहले दे के आए थे। अब समस्या क्या होती है हमारे साथ कि कुछ 1 घंटा पहले कर्म किए, कुछ 1 साल पहले कर्म किए, कुछ 10 साल पहले कर्म किए, कुछ 40 साल पहले कर्म किए और कुछ पूर्व भाव में किए, कुछ भाव भवांतर में सैकड़ों हजारों लाखों वर्ष पूर्व किए। अभी के तो याद रहते हैं कि भैया हमने देखो ऐसा किया था ना, सीता सती ने दोष लगाया था ना मुनिराज वारिका के ऊपर, तो देखो सीता सती को दोष लगा। तो कुछ तो याद रहते हैं, कुछ याद नहीं रहते हैं। लेकिन ये बात पक्की है कि जो भी मिलता है इस जन्म में ना सही पर भव में मिलता है, इस जन्म में ना सही पर भव में मिलता है। अपने अपने कर्मों का फल सबको मिलता है, अपने अपने फल। दो फूल एक बगिया में लगते हैं और एक भगवान पे चढ़ता है और एक मूर्ति पे सजाया जाता है। ये सब कर्मों का फल है। एक पत्थर मूर्ति बन जाता है और एक पत्थर जमीन में लग जाता है, उसी पत्थर की मूर्ति बन जाएगी और एक पत्थर का टुकड़ा उसी का जमीन में पैरों के नीचे रोंदा जा रहा है। सबके अपने अपने स्थितियां अलग अलग है ना। ऐसे कर्म के उदय हैं। एक समय दशरथ राजमहल में है और एक समय भटक रहे हैं जंगलों में। कर्म के उदय है। कर्म पापी नहीं है, पापी कौन है? हम हैं। गोपाल दास जी बरैया हुई एक विद्वान अपने। गोपाल दास जी बरैया की पत्नी बहुत खराब थी, लड़ती झगड़ती रहती थी 24 घंटे लड़ती झगड़ती थी। तो कोई ने कहा कि तुम्हारी पत्नी बहुत पापिन है कि तुमसे लड़ती झगड़ती रहती 24 घंटे में। कि नहीं, वो पापिन नहीं है, वो पुण्यात्मा है। वो पापी कौन है? मैं पापी हूँ, क्योंकि मैंने पूर्व में पाप किए थे। उस पाप कर्म के उदय में मुझे ये पत्नी मिली। कौन पत्नी मिली? ऐसी पत्नी जो मिली काय के उदय में मिली? पाप कर्म के उदय में। मुझ जैसा अच्छा पति इसको मिला किस कर्म के उदय में? पुण्य कर्म के उदय में। तो वो पुण्यात्मा है और मैं पापी हूँ। तो उसको पापी नहीं कहना, पापी कहना है तो मुझे कहना, उसको तो पुण्यात्मा कहना। और नित्य वैराग्यदायिनी है, निरंतर वैराग्य उत्पन्न कर। जिसका पति खराब होए तो आसक्त नहीं होता व्यक्ति, जिसकी पत्नी खराब हो तो आसक्त नहीं होता भोगों में, नित्य वैराग्यदायी होता है। आपको संसार में कहीं रुलने नहीं देता। एक मित्र का कल फोन आया, ये बात हुई इनसे, भाई साहब आप बढ़िया हो, हम तो भैया झंझटन में फंसे हैं। हमने झंझट की ने मोल ली, की ने फंसाओ, फंसे खुद हैं और कह रहे हैं कि भैया हम फंस गए। फंसे नहीं, फंस गए, खुद फंसे। और निकलना किसको होगा? एक जन बार बार कहते थे भैया हमने तो क्या बताएं 7 फेरे लेके फंस गए। तो कह ले उल्टे फेरे ले लो। अपने यहाँ ऐसी व्यवस्था नहीं है कि छोड़ने की, लेकिन बात यह है कि अपने को अगर धर्म आराधना करना है तो कोई बंधन नहीं होता है। धर्म आराधना के लिए शादी दूसरी नहीं होती, स्त्रियों की शादी दूसरी नहीं होती, लेकिन दीक्षा लेने में कोई मनाही नहीं है। सीता माता एक बार रामचंद्र जी के साथ जंगल में गई, दूसरी बार रामचंद्र जी ने जंगल भेज दो और तीसरी बार कहने लगी कि देखो अब कोई के मोह में नहीं पड़ने, अब तो हम खुद इच्छा से जाएंगे जंगल। अभी तो पराधीनता में जंगल गए, अब हमें क्या करना है? स्वाधीनता से जंगल चलना है। और वहाँ जाके आराधना की खूब 62 वर्ष तक तपस्या की और वहाँ से जाके 16वें स्वर्ग में प्रतिंद्र हुई। और क्रमशः जाके वहाँ पे क्या होगा? वो जाके मोक्ष जाने वाली है, गणधर बनेगी, रावण तीर्थंकर बनेगा, उनकी गणधर बनेगी सीता। ऐसा अजब गजब का खेल है संसार में।
तो वहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जो कर्म जो हैं, भाषा है व्यवहार की कि पापी कर्म सताते हैं, वास्तव में कर्म पापी। बेटा यहाँ पे इसको रख दो तो थोड़ी आवाज़ कम हो सकती क्या? कुछ अगर नीचे रख दो कि आवाज़ बढ़ जाएगी। चलो रहने दो, कोई बात नहीं, जो हो रहा है उसमें मस्त रहते हैं। सुख आते हैं दुख आते हैं, सुख आते हैं दुख आते हैं, इन आते जाते सुख दुख में हम रहते हैं, हम मस्त रहते हैं, हम मस्त रहते हैं, हम मस्त रहते हैं। गाते गाते फकीरा कह जाता, गाते गाते फकीरा, कोई पैदा हुआ कोई मर जाता, कोई इस जन्म मरण के खेल में हम मस्त रहते हैं, हम मस्त रहते हैं, हम मस्त रहते हैं, हम मस्त रहते हैं। सुख आते हैं दुख आते हैं, सुख आते हैं दुख आते हैं, इन आते जाते तुम्हें हम मस्त रहते हैं, हम। अपन यहाँ पे पानी के बीच में भी मस्त है, और घर में बैठे लोग भी अज्ञानता में त्रस्त हैं। ये व्यस्त त्रस्त अभ्यस्त रहा। ये तो परीक्षा की घड़ी है, हमारी रुचि कितनी है, हमारा आनंद कितना है इसमें, इस तत्व ज्ञान के प्रति हमारा समर्पण कितना है। सही बताएं, जो समय हम इसके लिए देते हैं जनवाणी के लिए, वो समय सार्थक है। जो घड़ी हाथ में बंधी हुई वह घड़ी यहीं रह जाएगी, जो घड़ी आत्महित में लागी वह कर्म बंध में आएगी। जो घड़ी हाथ में बंधी हुई वह घड़ी यहीं रह जाएगी, और घड़ी आत्महित में लागी वह कर्म। अरे प्रत्येक जीव अज्ञान अवस्था में दुखी है, और उस अज्ञान को दूर करने के लिए ज्ञान घन घान बुझावे। क्या चाहिए है? विषय चाह दबदाह जगत जन अरनि दजावे, तास उपाय न आन ज्ञान घन धान बुझावे। चारों पंचेंद्रिय की विषय भोगों की आग लगी हुई है। मुझे बताओ, हमारी आवश्यकता कितनी है और तृष्णा कितनी, आसक्ति कितनी है? आवश्यकता कितनी है? बहुत थोड़ी सी। जन कह रहा है कि भैया जी आपको तो कछु खर्चे ही नहीं होती है, और बात भी यही सही है कि हमारा कछु खर्चा नहीं होता। क्या कह रहे भाई साहब? भाई साहब, बात भी जो सही है कि हमारा कोई खर्चा नहीं हो, क्योंकि एक अकेला है तो सबसे भला अकेला। अहम एको खलु शुद्धो दंसण नाणमयो सदा रूपिण भी अर्थमज किंचि भी अन्नम परमाणु मित्रम सी। अकेला, एकत्व तो सुंदर है, अकेलापन सुंदर है, और जहाँ दो हुई है तहाँ विसंवाद है। लड़ाई कितने में होती है? ताली कितने से बजती है? एक हाथ से बजती कि नहीं बजती? कुछ नहीं होता। दो का जहाँ संघर्ष है, आग लगाई जाती है ना, दो पत्थर ऐसे रगड़े, चकमक में आग लग जाती, लेकिन एक पत्थर से आग लगेगी? कितनी हिलाते रहो, माचिस की तिली इधर है और डिब्बी इधर है, आग लगेगी कि नहीं? ऐसे हिलाते रहो, डिब्बी हिलाते रहो, लेकिन जब घर्षण होता है आग लगती। अकेले में सुख है। बात ये नहीं है कि आप भीड़ में हैं कि नहीं है, आपकी शादी हो गई कि नहीं हो गई, ये महत्वपूर्ण नहीं है, उसके बीच में भी आप अकेले ही हैं।
कोई आपके साथ नहीं है, यहाँ तक कि जो शरीर भी आपके साथ होते हुए भी आपका नहीं है, आपने कोई प्रवेश नहीं किया। और आचार्य देव ज्ञानी जन इस शरीर से भिन्न भी अपनी चेतना का अनुभव करते। तू ही शुद्ध है, तू ही बुद्ध है, तू ही गुण अनंत की खान है। सुन चेतना अब जागना, सुन चेतना अब जागना। तू ही शुद्ध है, तू ही बुद्ध है, तू ही गुण अनंत की खान है। सुन चेतना अब जागना, सुन चेतना अब जागना। एक शुद्ध बुद्ध तत्व अंदर में विराजमान है, बस थोड़ी देर शांत होकर देखने का अभ्यास करो। क्या करना है भाई साहब? थोड़ी देर शांत होकर मंदिर में आके भी अंदर जाने का अभ्यास करो। थोड़ी देर बैठ गए, भगवान बैठे हैं शांत, हम भी बैठ जाए। जरा समय निकाल आत्म शुद्धि के लिए, जिसकी तुझे तलाश है वो तेरे पास है। गन्ने में जो मिठास फूल में सुवास है, निज आत्मा में मेरे ही परमात्म वास है। गन्ने में जो मिठास फूल में सुवास है, तो ऐसी मुझ में परमात्मा का थोड़ा समय निकालो बस देखने के लिए। आनंद है, बहुत आनंद। आनंद अमृत बरस रहो रे, आनंद अमृत बरस रहो रे। भीग गयो आहा में भीग गयो रे, भीग गयो में भीग गयो रे। चैतन्य अमृत बरस रहो रे, चैतन्य भीग गयो आहा में भीग गयो रे। जनवाणी का अमृत बरस रहा है। मधुबन के मंदिरों में अमृत बरस रहा है। पारस प्रभु के दर पे सोना बरस रहा है। मधुबन के मंदिरों में भगवान बस रहा है। पारस प्रभु के दर पर सोना बरस रहा। लुट रहा लुट रहा लुट रहा रे, लुट रहा लुट रहा लुट रहा रे। बाबा का खजाना लुट रहा रे, बाबा का खजाना लुट रहा रे। जैन धर्म के हीरे मोती मैं बिखरा हूँ गली गली। ले लो रे कोई प्रभु का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली, शोर आज तो आनंद बरस रहा है। आज तो छठे हुए लोग हैं रसिया। जिन वाणी अमृत रसा रसिया, आओ रे सुन जिन वाणी। आओ रे सुनवा, आओ रे सुनवा। जिन वाणी अमृत रसा
रसिया लोग हैं। शराबी को शराब की तलब लगती ना, तो न सर्दी देखता है, न गर्मी देखता है, न बरसात देखता है। कोरोना काल में पता आपको, जब कोरोना के बाद शराब चालू हुई तो कितने किलोमीटर की लाइन लगी थी। फिर कोरोना की कोई चिंता नहीं, कई किलोमीटर की लाइन लग गई थी काय में, शराब की दुकानों पे। आप सोचो, और यहाँ तो अमृत की बात है, शराब की बात नहीं है। यहाँ तो जब रसियाओं को रस लगता है तो जनमानी का अमृत पिए बिना रहे नहीं जाता। रोटी नहीं खाएंगे, कुछ नहीं करेंगे, लेकिन अमृत पिए बिना नहीं रहेंगे। अब क्या होता है आगे देखते हैं। वीतरागी देव तुम्हारे जैसा जग में देव सब मन की बात है। मन के हारे हार है और मन के हार जीते जीत। आपका मन लग रहा है, प्रतिकूलताएं बहुत है, अच्छा लग रहा है, तो भी उस प्रतिकूलताओं में भी आपको क्या आनंद आ रहा है। हम शिखर जी जाते थे पहले, बहुत वंदनाएं की, लगभग 50 वंदनाएं की हमने। हर साल जाने का था, खूब ऐसे बरसते पानी में। एक बार तो ऐसा हो कि पानी रोज बरसता रहा, बरसते पानी में जाते थे हम, और बाहर सामने रास्ता नहीं दिख रहा कि पता पड़े कि जंगल वहाँ पे एक पहाड़ से नीचे गिर जाए। ऐसे में गए पूरे भींजते भींजते, लेकिन ऐसा रस था। चलो बुलावा आया है, बाबा ने बुलाया है। चलो बुलावा आया है, बाबा ने मुझको बुलाना हर साल बाबा, मुझको बुलाना हर साल बाबा, रखना हमारा ख्याल बाबा, मुझको बुलाना हर साल बाबा, रखना हमारा ख्याल बाबा। भक्ति में बहुत ताकत होती है, बहुत ताकत होती है। भगवान की भक्ति जब होती है, अरे भगवान की भक्ति से मोक्ष मिलता है। क्या मिलता है? मोक्ष मिलता है, मोक्ष। 2 प्रकार की भक्ति होती है, एक भेद भक्ति होती है, एक अभेद भक्ति होती है। अपन जो भक्ति कर रहे हैं वो भेद भक्ति है, और ऐसे बैठे बैठे स्वरूप में मग्न हो जाएं, निर्गंठ दशा हो तो यो मोक्ष हो जाए एक क्षण में। भगवान को देखे और अपने को देखो, अरे वैसे ही तो शांत स्वरूप है। दुनिया तो विषय कथाएं में चल रही है, कितनी पीड़ा में है। अपन भी तो पीड़ा ही में है, विषय कथाएं में लगते हैं। फिर यहाँ आके थोड़ी सी शीतलता मिलती कि नहीं मिलती, और जब अंदर में जाएंगे तो परम शीतलता हो जाएगी। अमृत के निर्जर फूटेंगे, फिर क्या फूटेंगे। अब क्या हुआ, समुद्र हृदयांग नाम का जो मंत्री था,
उन्हें तो भेज दिया राजा दशरथ, जनक वगैरह को, उनके मंत्रियों ने बाहर। अब उन्होंने कहा कि वो आएगा जब तो मानेगा नहीं। कौन? विभीषण। और वो खोजता फिर रहा है। तो उनने क्या किया कि पुतला बनवाया। किसका? राजा जनक का और दशरथ का पुतला बनाया गया। ऐसा पुतला बनाया गया कि हूबहू जैसे वो लगते थे वैसा का वैसा, सेम टू सेम। कोई पहचान भी नहीं पाए कि ये पुतला है कि ये असली है। कई बार स्टेचू देखते ना अपन तो क्या लगता कि बिल्कुल साक्षात व्यक्ति बैठा हुआ, बिल्कुल सेम टू सेम। और ये घोषणा कर दी है कि राजा दशरथ और जनक बीमार हैं, इसलिए क्या कर रहे हैं, वो अपने भवन में विश्राम कर रहे हैं। इस प्रकार की चारों ओर क्या हुआ, ख्याति फैला दी। वो किसी से मिलते नहीं। विश्वासी दो चार मनुजरी इस रहस्य के ज्ञाता, राजभवन में कोई दीनर नप तट पहुँच न पाता, दशरथ समहि जनक नृपति का पुतला गया बनाया, रोगी भूप न आता बाहर, यों जग को समझाया, वीतरागी देव तुम्हारे जैसा देव कहाँ, वीतरागी जैसा जग में देव। दो चार जो विश्वासी लोग थे, नजदीकी लोग थे, उनको ही जानकारी थी कि ये असली राजा नहीं है, ये राजा का पुतला है। लाख का रस आदि लाल रंग का भरवा के उस पुतले को बिल्कुल हूबहू बनवा दिया गया था। और दो चार लोगों के अलावा किसी लोगों को जानकारी नहीं थी, यहाँ की तक कि उनकी रानियों को भी नहीं बताया था कि राजा वहाँ पे नहीं है, वहाँ पे उनके पुतले हैं। और वहाँ पे जे किसी से मिलने नहीं दिया जाता था। क्या नहीं किया जाता? मिलने नहीं दिया जाता कि राजा बीमार हैं, बस वैद्यों की व्यवस्था चल रही है, वैद्य देख रहे हैं, और कोई मिलने नहीं जाता। इस प्रकार की व्यवस्था उन्होंने बिल्कुल सिक्योरिटी टाइट कर दी। अब क्या होता देखते हैं। चंद्र सूर्य जो मेघ पटल से जुए जाते हैं नभ में, गुप्त वेश धर फिरते दोनों पुर में अथवा वन में, हे मगधेश भाग्यशाली ये राजभवन के वासी, प्रेमोत्फुल्ल भेष के अनुपम सुख के परम विलासी, वीतरागी देव जैसा जग में, वीतरागी देव जैसा जग में। जिस प्रकार से सूर्य और चंद्र क्या होता है, मेघ पटल से आच्छादित हो जाते हैं। अभी चंद्रमा दिख रहा कि नहीं दिख रहा आपको? नहीं दिख रहा, क्योंकि क्या है, मेघ पटल से आच्छादित है। जब बादल होते हैं तो सूर्य दिखता कि नहीं दिखता? होता है लेकिन दिखता नहीं है। अभी चांद है लेकिन दिखता नहीं। ऐसे ही जनक और दशरथ थे लेकिन दिखाई नहीं दे रहे थे। क्यों? क्योंकि गुप्त वेश बना के वो घूम रहे थे। जो देवों की तरह भोगों को भोगते थे, आज वो जंगल में भटक रहे हैं।
कैसे कर्म के उदय आते हैं। लेकिन एक ज्ञानी पूर्वकृत कर्मों का जो उदय आया है उसको समता से सहन कर देता है और नए कर्म नहीं बांधता। क्या समझ में आया? जैसे किसी व्यक्ति ने कर्ज लिया था, उस कर्ज को लिया था तो मांगने वाले तो आएंगे, तो मांगने वाले आएंगे तो धीरे धीरे उसको चुकाता जाए तो एक दिन क्या होगा, पूर्ण हो जाएगा, कर्ज से रहित हो जाएगा। लेकिन वो कर्ज तो देना और कर्ज मांगने आए तो और लड़ पड़े, या फिर ऐसा करे कि 1 लाख का कर्ज देना था, उसका ब्याज और हो गया और फिर दूसरे से उधार लेके उसका चुकाया, दूसरे का तीसरे से उधार लेके चुकाया, तो उधारी क्या होती जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए हमारा कैसा ही कर्म का उदय आए, लेकिन हमें उसमें जुड़ना नहीं चाहिए। और जुड़ना भी पड़े तो न्यूनतम जुड़े। कितना जुड़े? न्यूनतम जुड़े, जिसमें कि नए कर्मों का ज़्यादा बंध ना हो। जैसे मान लो अपन वो करना भी पड़े तो भैया धीरे धीरे कर्जा चुकाते जाओ, एक साथ पूरा नहीं चुका पा रहे हो तो धीरे धीरे चुकाते चले जाओ। कोई व्यक्ति कहे कि भैया हम तो इकट्ठे देंगे, हम तो इकट्ठे देंगे, तो समझ लो वो बेईमान है, जितना होता जाए उतना चुकाते चले जाओ। जो भी कर्म में उदय आ रहे हैं उसको समता देखो, कर्म तो उदय में आए बिना रहेगा नहीं। तपस्या बहुत अच्छी हो रही तुम्हारी, तुम चिंता नहीं, कर्म झड़ रहा है तुम्हें, क्योंकि वो भन्नाता है तो उसको पकड़े रहना पड़ता है, तो वो तपस्या है। समझ में आया कि नहीं आया? जो कर्म किए स्वयं किए, जो कर्म शुभाशुभ फल निश्चय ही दे देते, करें आप फल दे अन्न तो स्वयं किए निष्फल होते। अपने कर्म सिवाय जीव को कोई न फल देता कुछ भी, पर देता है यह विचार तज स्थिर हो छोड़ समाधि बुद्धि। वास्तव में जो हम बीज बोते हैं वही हमें फल मिलते हैं। अगर हम बबूल का बीज बोएंगे तो फल काहे के मिलेंगे? बबूल के। और आम का बीज बोएंगे तो अज्ञानी पाप धतूरा न बोई, फल चाखन की बार भरे द्रग, फल चाखन की बार भरे द्रग, मरी है मूर्ख रोए। अज्ञानी पाप धतूरा न हो। पाप रूपी अगर धतूरे का बीज बोएंगे तो फल काहे के लगेंगे? पाप के। और पुण्य रूपी आम का वृक्ष वो ही बोएंगे तो आम के लगेंगे। तो जो दशरथ और जनक में पूर्वकृत कर्म बांधे थे उनका उदय आया है। अब क्या कर रहे हैं? समता से इसको सहन कर रहे हैं। जंगल में भी भगवान की भक्ति पूजन उपासना नहीं छोड़ रहे, माने अपने मन में भगवान का स्मरण। चार मंगल शरण श्रेष्ठ हैं लोक में, आते अरु सेध साधु दयामय धर्म। अन्न में ढूंढना सुख दुख कार है, ये स्वयं सुख रहित सुख न उनका मरम। हे प्रभु आपको लख निश्चय हुआ, शरण अपनी से कटते स्वयं सब करम। बाह दृष्टि सुनूं तब निरातम बनूं, लीन निज में हुए से मिले पद परम। चार ही मंगल हैं, चार ही उत्तम हैं और चार ही सरल हैं। कौन कौन से हैं? अयंते शरणम पवजामी, सिद्धे शरणम पवजामी, साहू शरणम पवजामी और केवली पन्नतम धम्मम शरणम। अरंत भगवान शरण है, सिद्ध भगवान शरण है, आचार्य उपाध्याय साधु शरण है और केवली भगवान द्वारा बताया हुआ 20 की धर्म शरण, और कोई शरण नहीं है। 20 की धर्म शरण 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 है।
तो जंगल में कोई को दशरथ और जनक को शरण था कि नहीं था? ये 4 शरण तो हर जीव को सर्वत्र शरण है, चाहे वो नरक में हो चाहे स्वर्ग में। अब क्या होता है? सेवक आज्ञा एक साथ में भ्रमते नीचे अकेले, कर्मोदय बस जीव जगत में खेल निरंतर खेले। लंकेश्वर के सुवट मारने घूमे नृप के पुर में, कर न सके लेकिन प्रवेश वे महासुरक्षित घर में। वीतरागी देव तुम्हारे, जैसा जग में देव कहाँ। आज एक भी साथ में सेवक नहीं है और अकेले भ्रमण दोनों कर रहे हैं। ये कर्मोदय के बस जीव जगत में खेल निरंतर खेले। कर्मों के उदय में जी क्या है? निरंतर संसार में खेल खेलता। और अपन को संसार में इस खेल को खेलना कि नहीं खेलना? अब तो विषयों में नाही तुलेंगे, निरानंद पान करेंगे। चहुँ गतियों में नाही गमेंगे, निरानंद पान करेंगे। विषयों का रस जिसका प्याला, चैतन्य का आनंद निराला। अब तो चैतन रस पान करेंगे, चिदानंद पान करेंगे। अब तो विषयों में नाही तुलेंगे, चिदानंद। अब अपन को ये खेल खेलना नहीं है। और वहाँ पे लंकेश्वर के जो सेवक थे वो खोज कर रहे थे और राजमहल में प्रवेश करना चाह रहे थे, लेकिन सिक्योरिटी व्यवस्था इतनी दुरुस्त थी कि महल में प्रवेश नहीं कर पा रहे। झूठा नाटक तो करनी पड़ेगा। अब आगे क्या होगा? प्रवेश कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? असली को पहचानेंगे कि नकली को? मार देंगे? क्या होगा आगे अपन देखेंगे क्रमशः। आत्म राम शाश्वत धाम।
शरण धाम। बोलो गीत राग श्री रामचंद्र की। निज निधि निज में बताई, Good morning,